हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ गोंद से एक नया रेसिपी, गोंद का हलवा। इसको स्टीम करके बनाया जाता है। इसके लिए मैं ना ही चीनी यूज किया है, ना ही गुड़ और ना ही आटा। ग्लूटेन फ्री गोंद का हलवा, वो भी स्टीम्ड वाला, एकदम हेल्दी रेसिपी है। इस सर्दी का मौसम में तो ज्यादा स्टीम्ड वाला खाते ही है। ये किसी मौसम में भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है और इंतजार किस बात के है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मीठास के लिए खजूर लिया है। ये सूखा वाला खजूर है, आप इसके जगह में कच्चा वाला भी ले सकते हैं। जो ये मैं लिया है थोड़ा मीठा रहता है। इसको मैं एक बार पानी से धो लिया है। उसके बाद गर्म पानी में इसको डालकर फुलाने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। अब इसको गर्म पानी में डालकर ढककर साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं गोंद भूनने वाली हूँ। उसके लिए कढ़ाई में डाली हूँ घी गर्म होने के बाद इसमें मैं डाली हूँ गोंद। 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। इसी कप से ही मैं बाकी सारा चीज़ों को भी नाप कर डालने वाली हूँ। मैं यहाँ पे गोंद को एक साथ डालकर भून कर निकाल लिया है। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके भून कर निकाल सकते हैं। गोंद को भूनने का तब थोड़ा सा ध्यान से भूनना होता है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं फूलता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गोंद को निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो इसी में ही कुछ जो चीज़ें हैं डालकर भून लूँगी। इसमें सबसे पहले मैं 1 कटोरी भरकर बादाम लिया है। उसके बाद जो सूखा नारियल भी 1 कप डाली हूँ। उसके बाद जो है मखाना, वो भी 2 कप डालकर मैं इसको भून लिया है। लो फ्लेम में रखकर इसको भी अच्छे से भूनने के बाद निकाल लिया है। मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ, आप चाहो तो डालकर बना सकते हैं। तो इसी कढ़ाई में अब मैं डाली हूँ 4 बड़े चम्मच घी गर्म होने के बाद मैं इसमें डाली हूँ ज्वार का आटा। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी डालकर बना सकते हैं। तो ये जो ज्वार का आटा है बहुत अच्छा होता है, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये ग्लूटेन फ्री भी है और वेट लॉस होने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक सवाल तो आएगा ही, तो इतना घी डाली तो ये कैसे हेल्दी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डाली हूँ। पूरा मिला के मैं ज़्यादा क्वांटिटी बनाए तो 8 को जो बड़े चम्मच लगा है इसको बनाने में। तो आप चाहो तो थोड़ा कम डालकर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। पर इतना सारा चीज़ें भूनने के लिए इतना घी लगता ही है। ज्वार का आटा भी इस तरह से भूनने के बाद मैं एक भगोना में निकाल लिया है। उसके बाद जो बाकी सारा चीज़ें हैं वो भी ठंडा हो चुका है। इसको मिक्सी जार में डालकर इस तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद ज्वार का आटा का साथ साथ इसको भी डाल देंगे। इस तरह से सारा जो चीज़ें हैं मैं पीसकर इसी में डाल दिया है। उसके बाद जो मैं खजूर फुला कर रखी थी वो भी अच्छे से फूल चुका है। अब इस खजूर से बीज निकाल देंगे। उसके बाद इस सारा खजूर को मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो कच्चा वाला खजूर यूज कर सकते हैं या तो गुड़ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा बीज निकालने के बाद मैं इस खजूर को डाल रही हूँ मिक्सी जार में और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लूंगी। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो जो नरम वाला खजूर आता है आप वो डाल सकते हैं या तो गुड़ यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से पीसने के बाद इसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो सारा खजूर को मैं पीस कर कढ़ाई में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए उबालूंगी। तो आप चाहो तो इसको सीधा भी डालकर बना सकते हैं। जब इसको स्टीम होने के लिए रखते हैं ना, तब 15 मिनट तक ही ये पकता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा इसको पका लिया है। तो इसको सीधा डालने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उबालने के बाद जिस कटोरी से सारा चीज़ें नापी थी उसी कटोरी से इस जो खजूर का पेस्ट को मैं डाल रही हूँ 3 कप नाप कर। ऐसा नहीं है कि 3 ही कप डालना है, अगर मीठा कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करके इसको स्टीमिंग के लिए रखूँगी। तो मैं यहाँ पे स्टीमिंग के लिए ना केला का पत्ता यूज कर रही हूँ। अगर आपको मिले तो कटहल का जो पत्ता होता है उसको भी पोटली की तरह बनाकर उसमें रखकर भी स्टीम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है पत्तों में। अगर आप इस तरह से स्टीम करेंगे तो अगर ये सब आपसे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप एक बर्तन में इसको स्टीम कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद निकाल कर कट करके पीसेस का तरह सर्व कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से जो केला का पत्ता है कट करके उसमें जो बैटर है मैं मिक्स करके रखी थी उसको इसमें रख कर इस तरह से इसको फोल्ड करके स्टीम करने के लिए इस तरह से
जो केक मोल्ड होता है उसमें लिया है, उसमें रख रही हूँ। स्टीमर में भी आप आराम से इसको पका सकते हैं। अगर आप इस तरह से पत्ता नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से छोटा छोटा कटोरी ले लीजिए, उसमें इस तरह से भर लीजिए, उसके बाद स्टीम करने के लिए रख लीजिए। मैं एक के ऊपर एक रख लिया था। यहाँ पे मैं पहले ही स्टीम के लिए रख ली थी, मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैं इसलिए इस तरह से पका रही हूँ। इस तरह से रखकर मैं ढककर इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखकर पकाऊंगी। उसके बाद ये जो कटोरी है उसको भी इस तरह से स्टीम होने के लिए रख लिया है, एक के ऊपर एक रख के। इस तरह से इसको 15 मिनट पकाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। पत्ता का जो कलर है वो चेंज हो चुके हैं ना, तो अब इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये अभी तो ये एकदम गर्म है, इस समय पर ये मुंह में रखते ही घुल जाता है, तो या तो आप एकदम से ठंडा करके उसके बाद सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम रहता है, इसलिए मैं इसका नाम है हलवा रखा है। तो आप इसको ठंडा करके खाइए या तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। तो इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये ग्लूटेन फ्री है और बिना चीनी गुड़ से बना है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार ट्राई करके आपको कैसा लगा है बताइए। आपको इस वीडियो का रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।